मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं आज माँ के बारे में बात करने आया हूँ आप लोगों से। मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग जानते होंगे। माँ का मुकाम दुनिया में बाप से भी बढ़कर है। इस्लाम धर्म में भी और अन्य धर्मों में भी माँ का ही हक है। माँ से बढ़कर दुनिया में किसी का हक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप का नहीं है, बाप का भी है, लेकिन मेरी बात को थोड़ा समझिए। हुस्न अखलाक में बाप से ज़्यादा 1 गुना नहीं 3 ज़्यादा गुना माँ का हक है। एक सहाबी ने अल्लाह के मैसेंजर यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ पेश आऊँ, अच्छा किसके साथ पेश आऊँ। तो हमारे अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। बात को थोड़ा समझिए। फिर सहाबी ने हमारे नबी से पूछा कि माँ के बाद, फिर जवाब दिया आपकी माँ। फिर तीसरी बार फिर पूछा कि मैं इसके बाद, फिर भी जवाब दिया कि आपकी माँ। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा समझिए। अगर चाहते तो हमारे नबी एक ही बार में जवाब दे देते, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए, सभी को समझाने के लिए इसलिए 3 बार बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो हक है वो माँ का है। चौथी बार जब पूछा, जब सहाबी ने हमारे नबी से चौथी बार जो पूछा कि इसके बाद, तब जवाब दिया कि आपके बाप, आपके अब्बू। साथियों, सोचिए कि माँ का कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मुकाम है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का ही है। उससे बढ़कर रिश्ता किसी का नहीं। दुनिया में लोग मिसाल देते हैं इस बात की कि सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो वो एक माँ होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी माँ को, अपने बाप को अच्छे से रहा करो, प्यार से रहा करो। माँ से उफ तक ना बोलो। अगर दुनिया में कोई चीज़ है प्यार करने वाली तो वो एक माँ है जो अपने बच्चे से करती है। माँ दुख पे दुख उठाकर आप लोगों को खुश रखती है। आप
थोड़ा समझिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कितनी परेशानियां आती हैं। आप किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि माँ के पेट में जब हमल होता है तो शरीर के बहुत बदलाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं उनको। मैं 3 बातें बता रहा हूं आपको जो माँ उठाती है, उन बातों को, परेशानियों का जिनका सामना करती है। नंबर 1, जब हमल में रखती है बच्चे को, जब माँ अपने हम पेट में रखती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है दोस्तों, पूरे 9 महीने माँ अपने पेट में काफ़ी सारे वजन को अपने साथ रखती है। दूसरा, तरबियत की वजह से, तरबियत में भी माँ का बहुत अहम रोल होता है। शुरू में अपने बच्चे को बहुत शिक्षाएं देती हैं वो, जो सिखाने की चीज़ होती है। तीसरा, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यही नहीं साथियों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सी माएँ तो अपना दम तोड़ देती हैं। थोड़ा सोचिए आप, कितनी परेशानियां होती होगी। ये तीनों तकलीफें कौन सहन करेगा बताइए आप, और क्यों करे? बूढ़ी जो माँ होती है वो ज्यादा बोल देती है। हमने भी देखा है, हमारी भी माँ थी, कभी कभी हम भी परेशान हो जाते थे, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं होती, मैं मानता हूँ आसान काम नहीं है बूढ़ी माँ की खिदमत करना। लेकिन मेरे साथियों, आप जानते हो इसका क्या मुकाम है? आप जो ये काम करते हो, अपनी माँ को, माँ के लिए उनकी खिदमत करते हो, उनके बोल सहते हो, उनकी और परेशानियों का सामना करते हो, अल्लाह आपसे बहुत खुश होते हैं। इसके बदले में अल्लाह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। मैं मानता हूं आप अपनी दुकान पे लेट जाते होंगे, माँ की वजह से लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो इसके बदले में आपको जो मिलने वाला है ना, ये तो बस अल्लाह ही जानते हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। बूढ़े माँ बापों की अकल थोड़ा कम हो जाती है, बताते हैं सभी, और सच में है भी ऐसा, मैंने भी महसूस किया है अपनी माँ को। लेकिन थोड़ा सोचिए आप, जब आप बच्चे थे या हम बच्चे थे, हम में कौन सी अकल थी? हम कितने अकलमंद थे? हम में थी क्या कोई अकल? अगर चाहती तो वो उसी टाइम हमें फेंक देती। क्या जरूरत थी उनको परेशान होने की? 2.5 साल तक, महीने 2 महीने नहीं, 2.5 साल तक हर माँ अपने बच्चे को गले से चिपका के रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़े से टाइम के लिए नहीं बैठ सकते अपनी माँ के लिए, सुन नहीं सकते उसकी। आपको इतना बड़ा कर दिया, इतना होनहार बना दिया,
और आप कहते हो कि कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, क्या उस वक्त वो कोई काम का होता है? सही बताइए, कोई होता है? और उससे क्या फायदा? उसके लिए तो, माँ के लिए तो परेशानियां ही होती है। माँ बच्चे के लिए यही नहीं, 2.5 साल तक, जब तक शादी होती है तब तक माँ हमारे लिए खाना पीना, हमारे कपड़े धोना, आप बताइए क्या नहीं करती हैं? यही नहीं, मना मना के आपको खाना खिलाती है। और क्या ये कम है? आप बताइए हम कितना कर रहे हैं? हमने कभी अपनी माँ को मनाया? कभी माफ़ी मांगी? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपनी माँ से माफ़ी मांगते होंगे, पूछ के जाते होंगे। कहीं जाते हो, चले जाते हो, जबकि अपनी माँ का सर नीचे करके, अपना सर नीचे करके अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर हमें बाहर निकलना चाहिए। माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है जानते हो आप? बहुत ताकत होती है। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जो माँ ने हमारे लिए किया, क्या आपसे कुछ मांगा? क्या आपसे मंथली मांगी? कोई सैलरी मांगी? बता दो, मांगी हो किसी से? नहीं मांगी। क्या मिला उसको? और फिर वही बेटा उसको ठोकरें मार रहा है, बुरा बोल रहे हैं। इससे अच्छा था तो उसी दिन मार देती आप लोगों को, वो अच्छा था। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप अगर खराब हैं तब भी उसको खराब नहीं कह सकते आप, क्योंकि उन्होंने एहसान इतने कर दिए हम लोगों पर। हम उनको कयामत तक नहीं चुका सकते, कयामत तक नहीं चुका सकते। माँ बाप खराब भी अच्छे हैं। मैं एक वाक्य बताऊं आपको। एक बेटा अपने बाप के पास बैठा हुआ था, रात का टाइम था, तो बाप ने, जब बाप बूढ़ा हो गया था तो बाप ने कहा कि बेटा ये आसमान में क्या है? तारों की बोल रहा था वो, कि बेटा ये आसमान में जो चमक रहे हैं ये क्या है? तो बेटे ने, पहली बार जवाब था तो बेटे ने बोला कि अब्बू ये तारे हैं। फिर दोबारा बोला कि बेटा ये जो आसमान में नजर आ रहे हैं ये क्या है? अब्बू तारे। तीसरी मर्तबा फिर बोला, तीसरी बार फिर पूछा अपने बेटे से। वो भी कोई अच्छा ही बेटा था जिसने तीसरी बार जवाब दे दिया कि अब्बू ये तारे हैं। लेकिन अब्बू ने चौथी बार फिर सवाल कर दिया। अब्बू ने चौथी बार फिर सवाल कर दिया कि अब्बू ये क्या है? बेटा ये क्या है, सॉरी बेटा ये क्या है? तो बेटा बोला, अब्बू आपको भी कोई काम ही नहीं है। ये भी कोई बात होगी? मैंने आपसे कितनी बार बता दिया कि तारे हैं तारे हैं तारे हैं। बस बाप बोला कि बेटा मैं यही सुनना चाह रहा था। आप समझे मेरी बात को? अब्बू बोला, बेटा जब तू छोटा था ना,
जब तू छोटा था तो यही बात आपने मुझसे 20 मरतबा पूछी थी। कितनी बार? 20 मरतबा। और मैंने आपसे एक बार भी यूं नहीं कहा कि मैंने आपको बता तो दिया। मैं खुश होकर बताता रहा कि बेटा ये तारे हैं। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कितना खुश है अपने माँ बापों को देखकर। बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए कुरान में बार बार माँ को और बाप को बयान किया गया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। मैं मानता हूँ और आपने सुना भी होगा, हमने देखा भी है कि औरत किसी से भी दुश्मनी कर सकती है। औरत किसी से भी दुश्मनी कर सकती है, लेकिन अपने बेटे से कभी दुश्मनी नहीं कर सकती, कभी नहीं। अपने बच्चे से कभी दुश्मनी नहीं करते। दोस्त, बहुत अजीब चीज है माँ। मैं सभी साथियों से ये कहूँगा कि आप किस्मत वाले हो सच में जिनके अभी माँ है, बाप हैं। जन्नत कमा लो। दुआ ले लो माँ बाप की। ये दुआएं आपको वहां से निकालेंगी जहां कोई रास्ता नहीं होगा निकलने के लिए, बचने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप की बद्दुआ से बचो। एक चीज और बता दूं, अल्लाह ने माँ बाप के लिए अच्छा काम करने के लिए, अच्छा सुलूक करने के लिए हुक्म ही नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि वसीयत की है। वसीयत जानते हो आप? जैसे मरने के बाद जब बाप मर जाता है तो जितनी भी जायदाद जो होती है, जो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए बटती है, उसको वसीयत कहते हैं, जो वो छोड़ जाता है। ऐसे ही अल्लाह ने ऑर्डर नहीं, वसीयत की है कि अपने माँ बापों की इज्जत करो, अखलाक से पेश आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आजकल जो नौजवानों को देखा जा रहा है, बस पूछो मत, अपने माँ बापों की कदर नहीं कर रहे हैं। मैं यहां तक भी तो सुना है मैंने, बहुत सी बेटियां अपनी माँ को, बहुत से बेटे अपने बाप को, जब जनाजा नहाने के लिए तैयार होता है उसके लिए गुस्ल तक नहीं देते। मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए, यही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि आज माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से, सच में ही डरते हैं। देखा है मैंने, अपने गांव में भी देखा, लेकिन मैं कह नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता। बूढ़ी माँ आती है मेरे पास कोई काम के लिए कि बेटा आप करवा दो। मैंने कहा कि आपका बेटा तो है, बेटा वो नहीं जाता मेरे साथ, उससे मत कहना, और लड़ेगा मुझसे, क्यों गई वहां। मतलब नीचा भी समझ रहे हैं अपना आप को। अगर इतना ही समझते तो क्यों नहीं अपनी माँ को, अपने बाप को इज्जत नहीं देते हो आप? क्यों नहीं उनके काम करवाते हो? आप लोगों का हक है, नहीं तो आप गुनहगार हो।
याद रखना दोस्तों, जहां माँ बापों की इज्जत नहीं, वो दिन भी दूर नहीं, आप लोगों को भी किसी दिन माँ बाप बनना है। अगर आप लोगों को दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है तो अपने माँ बापों की इज्जत करो, प्यार से रहो, उनसे हर तरीके से अच्छे से पेश आओ। उसके खाने के लिए पूछो कि माँ आज क्या खाओगी, बाप आज क्या खाओगे, अब्बू क्या खाओगे, आज क्या बनाएं। बहुओं के ऊपर मत रहो। अगर इंसानियत हो तो आप लोगों में, पहले अपने माँ बाप, फिर आपकी बीवी, फिर आपके बच्चे। मैंने देखा है बहुत से लोग, बीवियां उनके माँ बापों से तूड़ तड़ाक बोल रही हैं और वो छेला बाबू एक जोरू का गुलाम कुछ नहीं कह पाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को, मर्द को। मर्द बनता है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर हाथ उठाओ, लेकिन समझा तो सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोगों से बस यही कहूँगा आखिरी में कि अपने माँ बाप की बद्दुआओं से बचो, बद्दुआओं से बचो, बद्दुआओं से बचो। दुआएं लो जितनी हो सके। यकीन करना, आप जिस भी परेशानियों में, कहीं ऐसी परेशानी आएंगी, अल्लाह आपको कामयाब कर देंगे। आप ऐसे कामयाब होगे जहाँ पे आपको शक भी नहीं होगा। आप यकीन करनिए, वो माँ की और बाप की दुआएं होंगी आपके साथ में। बस इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।